आपने क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया में इथेरियम का भौकाल तो देखा ही है। मतलब बिटकॉइन के बाद अगर किसी भी क्रिप्टो का गुणगान किया जाता है तो वो है इथेरियम। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी क्रिप्टो है जिसे इथेरियम से 4 कदम आगे की चीज कहा जा रहा है और उसे तो कई लोग इथेरियम किलर के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इथेरियम किलर होने के साथ साथ उस क्रिप्टो की एक और क्वालिटी है मालिक। जैसे अगर आप क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि ब्लॉकचेन सिस्टम क्या होता है। नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम उससे संबंधित एक लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, वहां जाकर आप डिटेल में समझ सकते हैं। लेकिन जिनको पता है अभी इतना समझिए कि हर एक क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन सिस्टम पर काम करती है और एक ब्लॉकचेन से इंफॉर्मेशन को दूसरी ब्लॉकचेन तक ले जाना, शेयर करना या एक्सेस देना काफी कठिन काम होता है। आज की वीडियो में हम जिस क्रिप्टो करेंसी की बात करने वाले हैं उसका प्रोजेक्ट ही इस समस्या के समाधान के लिए चल रहा है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पोल्काडॉट ब्लॉकचेन सिस्टम और उसकी करेंसी या कहिए टोकन डॉट के बारे में, जो पिछले कुछ सालों से क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में तहलका मचाए हुए हैं। जानेंगे कि इसे किसने, कब और किस मकसद से, किस टेक्नोलॉजी से बनाया, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इस पर अपना भरोसा दिखा रही हैं, अभी इसकी क्या वैल्यू है, भविष्य में इसको लेकर क्या संभावनाएं हैं, ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि दुनिया की टॉप क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बारीक से बारीक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिए, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो लाएं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। एक दौर था जब व्हाट्सएप पर किसी YouTube वीडियो के लिंक पर हम क्लिक करते थे तो वो लिंक हमें या तो YouTube ऐप पर या फिर किसी ब्राउज़र में ले जाती थी और वहाँ वीडियो प्ले होती थी। लेकिन जैसे जैसे दौर बदला, हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो अब व्हाट्सएप के भीतर ही वीडियो चल जाती है। इसे तकनीकी भाषा में इंटेरोऑपरेबिलिटी कहते हैं और पोल्काडॉट ब्लॉकचेन का निर्माण इसीलिए किया गया ताकि उससे अन्य किसी ब्लॉकचेन से डेटा या किसी तरह के एसेट को एक्सेस किया जा सके, यानी संबंध स्थापित किया जा सके। अब आप बोलेंगे इससे फायदा क्या है? देखिए, किसी भी ब्लॉकचेन सिस्टम का सबसे पहला मकसद होता है किसी डेटा या फिर किसी सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करना, मतलब उस पर किसी भी संस्था का या फिर किसी इंसान का कंट्रोल ना हो। मान लीजिए एक ब्लॉकचेन तैयार होती है जिसमें एक स्कूल के बच्चों का डेटा है और उसमें उनकी डिटेल्स जैसे अटेंडेंस और एग्जाम के मार्क्स वगैरह मौजूद हैं, जिसे वहाँ के टीचर्स, बच्चे और बच्चों के घर वाले एक्सेस कर सकते हैं। पर ज़रा सोचिए, अब उस बच्चे को आगे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो या तो उसके डेटा को उठा के यूनिवर्सिटी वाले इकोसिस्टम में डाल दिया जाए या फिर ऐसी कनेक्टिविटी दी जाए कि एक स्कूल की प्राइवेट ब्लॉकचेन से पब्लिक ब्लॉकचेन की कनेक्टिविटी हो सके, ताकि बच्चे की परफॉर्मेंस को यूनिवर्सिटी से वैलिडेट किया जा सके और उसे कोई भी कॉलेज एक्सेस कर पाए। ठीक ऐसे ही काम करता है पोल्काडॉट, जो मल्टी ब्लॉकचेन सिस्टम बनाने की सुविधा देता है। इसे ब्लॉकचेन्स का ब्लॉकचेन भी कहते हैं। पोल्काडॉट लोगों को सुविधा देता है कि वो उसके फ्रेमवर्क सबस्ट्रेट पर अपने कस्टम ब्लॉकचेन्स बना के पोल्काडॉट से कनेक्ट कर लें और इंटेरोऑपरेबिलिटी का लाभ उठा पाए। अब तक सबस्ट्रेट का इस्तेमाल करके सैकड़ों कस्टम ब्लॉकचेन्स का निर्माण हो चुका है। पोल्काडॉट की अलग अलग सुविधाओं, सेवाओं के लिए इसके नेटिव यानी घर के टोकन डॉट का इस्तेमाल होता है। पोल्काडॉट को इथेरियम से 4 कदम आगे की चीज कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि यहां पर मल्टीपल ब्लॉकचेन सिस्टम के जरिए डेटा के भार को अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिससे नेटवर्क का लोड कम हो जाता है और स्पीड भी बढ़ जाती है, ट्रांजैक्शन की कॉस्ट भी कम हो जाती है। इसके निर्माता गेविन वुड का कहना है कि आगे आने वाले टाइम में इसके जरिए हर सेकंड 1 मिलियन से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन संभव हो जाएंगे। इसको वेब3 फाउंडेशन की मदद से पैरिटी टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी द्वारा बनाकर 26 मई 2020 को लॉन्च किया गया, लेकिन इसकी नींव 2016 में ही रखी जा चुकी थी और इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के जरिए 2017 में ही इन्होंने अपने टोकन लोगों के लिए जारी कर दिए थे। इसे बनाने वाले वेब3 फाउंडेशन दुनिया भर में डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर काम कर रहे लोगों को रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए फंड मुहैया कराते हैं। पोल्काडॉट को बनाने वालों की बात की जाए तो इसके मुख्य रूप से 3 को फाउंडर हैं, जिनमें पहला नाम आता है डॉक्टर गेविन वुड का, जो इथेरियम नाम की मशहूर क्रिप्टो के चीफ टेक्निकल ऑफिसर और को फाउंडर भी रह चुके हैं। इनके द्वारा बनाए गए सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही इथेरियम का निर्माण हुआ है। डॉक्टर गेविन वेब3 फाउंडेशन के प्रेसिडेंट और पैरिटी टेक्नोलॉजी के भी को फाउंडर हैं।
दूसरा नाम है रॉबर्ट हैबरमियर का, जो थियल फेलो होने के साथ साथ एक मशहूर क्रिप्टोग्राफी एक्सपर्ट और ब्लॉकचेन रिसर्चर है। तीसरे को-फाउंडर हैं पीटर ज़ेबन, जो कि वेब3 फाउंडेशन के टेक्नोलॉजी डायरेक्टर हैं और फिनटेक इंडस्ट्री में काफी अनुभव रखते हैं। पोल्काडॉट अपनी स्केलेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी के चलते क्रिप्टो की दुनिया में अलग पहचान बना रहा है, लेकिन अपने शुरुआती दिनों में होने के नाते अब भी किसी बड़े इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप से अछूता है। पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के जरिए जिन बड़े निवेशकों ने पोल्काडॉट में पैसा लगाया है, उनमें से प्रमुख है ब्लॉकचेन की रिसर्च और एडवाइजरी फर्म क्वाइन फंड, 8 डेसिमल कैपिटल, जाने माने क्रिप्टो इन्वेस्टर केंजी वैंग, फंडामेंटल लैब और हैश की जैसी संस्थाओं ने यहां निवेश किया है। वहीं कई बड़े मीडिया संस्थानों और एक्सपर्ट्स की राय यही है कि आने वाले सालों में पोल्काडॉट नेटवर्क अपनी टेक्नोलॉजी, स्पीड और इस मल्टीपल ब्लॉकचेन वाली कैरेक्टरिस्टिक के चलते भारी संख्या में इन्वेस्टर्स को लुभाने में कामयाब होगा। यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर बिटकॉइन और इथेरियम से निकलकर पोल्काडॉट की ओर आएंगे। जैसे शेयर बाजार में कंपनियां आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए अपने शेयर आम लोगों में बांटना शुरू करती है, ठीक वैसे ही क्रिप्टो की दुनिया में कोई भी संस्था अपने कॉइन जब पब्लिक करती है एक्सचेंज पर लोगों के लिए, तब उसे कहते हैं इनिशियल कॉइन ऑफरिंग यानी आईसीओ। और पोल्काडॉट ने सबसे पहले अक्टूबर 2017 में अपना आईसीओ जारी किया था, जिसके जरिए उन्होंने $140 मिलियन रेज किए और शुरुआती दिनों में डॉट कॉइन की जो 1 करोड़ टोकन की लिमिटेड सप्लाई थी, उनमें से आधे टोकन बिक गए। और आईसीओ के टाइम पे एक डॉट टोकन की कीमत $30 के आसपास हुआ करती थी और फिर अगस्त 2020 में इसकी 1 करोड़ कॉइन की लिमिटेड सप्लाई को बढ़ाकर 100 करोड़ कॉइन कर दिया गया, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में रीडिनोमिनेट करना कहते हैं। और ये अक्सर कैलकुलेशन को आसान करने के लिए किया जाता है। इससे हुआ ये कि जिनके पास 1 कॉइन था उसके पास 100 कॉइन हो गए, लेकिन उतने ही दाम के। इसमें किसी को नुकसान नहीं हुआ, बस कॉइन के दाम गिरे और सप्लाई बढ़ी। दिसंबर 2020 तक एक डॉट कॉइन की कीमत $5 के आसपास रही, लेकिन डिमांड बढ़ने के साथ साथ अप्रैल 2021 तक $45 के पार पहुंच गई। पर अलग अलग देशों में क्रिप्टो को लेकर चल रही खींचतान की वजह से अभी मतलब आज की डेट में इसके दाम $28 से $30 के आसपास घूम रहे हैं। और मार्केट कैप की बात की जाए तो लगभग 100 करोड़ कॉइन की लिमिटेड सप्लाई वाले डॉट कॉइन का मार्केट कैप आज की डेट में 2,13,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। जैसा कि हम इस वीडियो में शुरू से ही चर्चा करते आ रहे हैं कि पोल्काडॉट के भविष्य को लेकर एक्सपर्ट्स काफी पॉजिटिव हैं। यहां तक कि इसे इथेरियम से भी काफी एडवांस बताया जा रहा है। क्रिप्टो कम्युनिटीज में इसे इथेरियम किलर की संज्ञा दे दी गई है। फिर चाहे इसकी टेक्नोलॉजी इंटरऑपरेबिलिटी हो या फिर इसका फ्रेमवर्क सबस्ट्रेट जो कि लोगों को कस्टम ब्लॉकचेन्स डेवलप करने की सुविधा देता है, ये सब कुछ एडवांस है। इसीलिए एक्सपर्ट्स इसके भविष्य को लेकर काफी आश्वस्त हैं। रीफ फाइनेंस के सीईओ, को-फाउंडर और जाने माने क्रिप्टो एक्सपर्ट डैंको मेंचेस्की ने फोर्ब्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि फ्यूचर में ऑल्टकॉइन वाली स्पेस में इथेरियम ने जो कब्जा कर रखा है उसकी जगह को पोल्काडॉट बहुत आसानी से हथिया सकता है, क्योंकि वो एक तरह से प्रोटोकॉल्स का प्रोटोकॉल है या कहिए ब्लॉकचेन्स का ब्लॉकचेन, जो अलग अलग ब्लॉकचेन से कम्युनिकेट करने की फैसिलिटी प्रदान करता है, जिस वजह से बेहद सस्ते और तेज नेटवर्क के विकल्प के तौर पर सामने आ रहा है। इसके जरिए प्रति सेकंड 1 मिलियन से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन संभव हो सकता है। यह अपने आप में बेहद क्रांतिकारी है। यह कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को अपने नेटवर्क पर कस्टम ब्लॉकचेन्स बनाने की सुविधा भी मुहैया कराता है। और इन सब वजहों से पोल्काडॉट ने क्रिप्टो कम्युनिटीज में अपनी एक खास जगह बना ली है और मशहूर हो रहा है। तो मालिक, यही था पोल्काडॉट और उसकी टेक्नोलॉजी से परिचय। इसे निवेश की सलाह के तौर पर बिल्कुल मत लीजिएगा। इस वीडियो का एक ही मकसद था, आपको पोल्काडॉट से रूबरू करवाना। बाकी आगे और कॉइन्स के बारे में चर्चा चलती रहेगी, तो क्रिप्टो की दुनिया में डुबकी लगाने के लिए कॉइन स्विच कुबेर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिए, ताकि हमारी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलते हैं।
क्रिप्टो करेंसी एक अनरेगुलेटेड डिजिटल एसेट है, न कि वैध मुद्रा। इसलिए सभी तरह के निवेश दामों के उतार चढ़ाव और बाजार के जोखिमों के अधीन है। कॉइनस्विच कुबेर किसी तरह के लाभ या रिटर्न की गारंटी नहीं देता है।